सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस क्लासेस। तो ये डे 3 की फिजिकल केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चाहिए फॉर नीट केमिस्ट्री का पेपर में टैकल करने के लिए, कुछ सम ऑफ द रिलेशंस हमको सिर्फ देखने हैं। जस्ट ग्लैंस इट थ्रू। वीडियो ज़्यादा भी नहीं है, 1 घंटे से कम का वीडियो है। आराम से यू कैन जस्ट हैव अ ग्लैंस एट इट. इट विल बी फ्रूटफुल इन द अपकमिंग एग्जाम ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे पहला टॉपिक जो हमको इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इज सोल्यूशन का जो चैप्टर है. सोल्यूशन का चैप्टर है. देखिए, फॉर नीट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्लास 12 के जो 3 टॉपिक्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से डिराइव होते हैं, तो उसी हिसाब से हमको देखना है. तो पहली चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट होती हैं जो सोल्यूशन चैप्टर में, दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स. कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि नॉर्मेलिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, ये सब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जिसमें हमें पता कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलारिटी. हम कह सकते हैं दिस इज द रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसमें नॉर्मेलिटी को कहते क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होती क्या है, व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? अगर बात करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होती है जितनी भी वेट आपको दी होगी, द गिवन मास डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास. एंड इक्विवेलेंट मास क्या होती है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर. कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4. तो हम कैसे कह सकते हैं, लाइक H2SO4 इज लाइक दिस. तो यहां पे 2 हाइड्रोजन इट कैन लिव इन द सोल्यूशन. इसको कहते हैं हम क्या, बेसिसिटी. बेसिसिटी मतलब कितने हाइड्रोजन इन द सोल्यूशन द एसिड कैन गिव. तो यहाँ पे बेसिसिटी होगी 2. मॉलिक्यूलर मास कितनी होती है, 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4. कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, Cr2O7 माइनस इट इज कन्वर्टिंग टू Cr3+, इसकी इक्विवेलेंट मास बताइए. तो यहाँ पे इसकी जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है. हमको पता है यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कन्वर्टिंग इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 3, तो डिवाइडेड बाय 3. ये सब रिलेशंस हमको पता होने चाहिए. आगे बढ़ते हैं, हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ जो इंपॉर्टेंट है, हेनरीज होती किसके लिए है, गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड. जैसे कि अपना सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल, अपना स्कूबा डाइविंग का एग्जांपल, माउंटेनियरिंग का एग्जांपल, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हेनरीज लॉ एप्लीकेशंस के. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या कहती है, P इज इक्वल टू KH इंटू काय, जहां पे काय को क्या सॉल्युबिलिटी के तौर पर लिया जाता है, जिसको हम मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं. ये है अपना हेनरीज कांस्टेंट. और ये जो प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड पे, हमको पता है टेम्परेचर जितना बढ़ता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है. इसीलिए द एक्वेटिक एनिमल्स विल कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर. तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. किसको क्या कहेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे. राउल्ट्स लॉ होता क्या है, राउल्ट्स ने कहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो वेपर प्रेशर, देखिए एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी, दोनों लिक्विड है, वोलेटाइल है. तो PA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय. काय किसकी, ए की. तो PA इज इक्वल टू P0 A इंटू काय ए. वैसे ही PB इज इक्वल टू PB0 इंटू काय बी. और दोनों को जो जोड़ दिया उसको क्या कह दिया, टोटल प्रेशर. तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है ऑल टेम्परेचर कंसंट्रेशन में, हम उसको आइडियल कहते हैं. जो नहीं करता उसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं. आइडियल सोल्यूशन में ये इक्वेशन वैलिड है, डेल्टा H मिक्सिंग अपना 0 होता है.
डेल्टा H मिक्सिंग अपना 0 होता है, डेल्टा V मिक्सिंग अपना 0 होता है, इंटरेक्शन सबकी सेम होती है, एजियोट्रॉप्स नहीं फॉर्म करते। एजियोट्रॉप्स किसके कहते हैं? लिक्विड मिक्सचर्स विल बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम एजियोट्रॉप कह सकते हैं, जिनको फ्रैक्शनली आप डिस्टिल नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों की बॉइलिंग पॉइंट एक तरह की होती है, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होती है। तो ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए होमोलोगस टाइप के, जैसे बेंजीन, टोल्यूइन, हेक्सेन, हेप्टेन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वही चीज, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, इंटरेक्शन सेम नहीं है, एजियोट्रॉप फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ से ज्यादा डेविएट करे, ये क्या फॉर्म करते हैं? दिस फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? AB इंटरेक्शन इज वीकर देन AA और BB इंटरेक्शन, वही नेगेटिव डेविएशन में AB इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन AA और BB इंटरेक्शन। देखिए यही एग्जांपल्स आपको करके जाने हैं। यहां पे से क्वेश्चन एक 1 क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही है नीट में। देखते हैं आगे, इन सॉल्यूशन चैप्टर में हमको क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी होती हैं। दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको हमें जानना पड़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है? एक हो गया अपना RLVP, जो कहता है P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू Chi-B। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi-B, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। नेक्स्ट हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TB भी कहते हैं, इज इक्वल टू KB इंटू M। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसको हम KB को हम क्या कहते हैं? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। KB को हम डेल्टा TB बाय M कह सकते हैं। इसकी टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन, और यह क्या? मोलालिटी से, तो मोल पर kg। ठीक है, तो kg केल्विन पर मोल, ये रिलेशन हो गई। नेक्स्ट इसकी और एक रिलेशन भी होती है, KB इज इक्वल टू MRTB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन। एज वेपराइज हो रही है चीजें, M क्या है? कैपिटल है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, R हो गया अपना गैस कांस्टेंट, TB हो गया अपना बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गई। ये सब चीजें भी हमें इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर हम डेल्टा TF इज इक्वल टू KF की बात करें इंटू M, ये क्या हो गया अपना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे K को क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसी तरह इक्वेशन एक और भी होगी, KF इज इक्वल टू MRTF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 डेल्टा H फ्यूजन इंटू 1000। ये इक्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज हो रहा है ना अभी सॉलिड से लिक्विड की तरफ, तो यहाँ पे क्या? फ्यूज रखे, लिक्विड टू सॉलिड, ये होगा फ्यूजन की बात। वहां पे क्या थी? लिक्विड से गैस की तरफ, यहाँ थी लिक्विड से गैस की तरफ, यहाँ थी लिक्विड से सॉलिड की तरफ, तो यहाँ पे फ्यूजन की बात है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई इज इक्वल टू CRT इज इक्वल टू N/VRT, आप जो भी कह सकते हैं, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? जैसे हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, ये अपना हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जाता है तो वो क्या? ऑस्मोसिस होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दें अलॉन्ग विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन साइड में तो अभी सॉल्वेंट कहाँ मूव करेंगी? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगी। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वेंटो फैक्टर की तरफ। वेंटो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं I से भी। I मतलब क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास नॉर्मल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल मोलर मास, एंड I is always inversely proportional, और मोलर मास
इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। मतलब आई को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बात ये होती है कि हम आई जो फैक्टर होता है यूज कब करते हैं, हम तभी यूज करते हैं जब इलेक्ट्रोलाइट अपना जो है या सब्सटेंस जो भी है वो डिसोसिएट हो जाए। जैसे कि तब मॉडिफाइड इक्वेशन कैसी हो जाती है, तब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम नहीं होती, तब हो जाती है आई इंटू के बी इंटू एम। वैसे डेल्टा टी एफ क्या हो जाती है, आई इंटू के एफ इंटू एम, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, ऐसे सब इक्वेशन हो जाती हैं। नीट में क्वेश्चन यहां कैसा आता है, क्वेश्चन यहां पे ऐसे दे देगा कि आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा विच वन विल शो हाईएस्ट डेल्टा टीबी। ऑप्शन देगा 0.1 मोलर K2SO4, दूसरा ऑप्शन देगा 0.1 मोलर Al2SO4 थ्राइस, थर्ड ऑप्शन दे देगा 0.1 मोलर KCl, फोर्थ ऑप्शन दे देगा 0.1 मोलर MgCl2। तो ऑप्शन कौन सी होगी, Al2SO4 थ्राइस, बिकॉज यहाँ पे 2 + 3 5 आयंस फॉर्मेशन हो रहे हैं। जितने ज्यादा आयंस फॉर्मेशन होंगी उसकी आई वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और आपको कुछ नहीं करना, उतनी ही उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं आई फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन की बात करें तो आई की वैल्यू होती है, या अल्फा उसमें से हम निकालते हैं I-1 डिवाइडेड बाय N-1, और अगर एसोसिएशन की बात करें जैसे कि हमारा बेंजोइक एसिड होता है तो वहां पे अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय 1 बाय N-1। ये दो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए फॉर द सोल्यूशन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है सोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है, अबाउट द गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। मोस्टली गैल्वेनिक सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गैल्वेनिक सेल यूजुअली होता कैसे है, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज हो गया अपना, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया। नेगेटिव जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है, पॉजिटिव जो होती है वो राइट साइड होती है, इसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे जो होगी वो एनोड होगी, एनोड में हर समय ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में हर समय रिडक्शन होगा, बस इतनी ही चीज होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एम काप्पा, ये सब के रिलेशन। तो पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं काप्पा होता क्या है। अगर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब की अपने क्यूबिकल बॉक्स ले ली, उसके अंदर जो कंडक्टिंग पावर है 1 सेंटीमीटर क्यूब की सोल्यूशन है, तो यहाँ पे इसकी जो कंडक्टिंग पावर है उसको हम कापा कह सकते हैं। और उसी में अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लैम्बडा एम कह सकते हैं। समझ रहे हो। अब दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज हमको ये हो गई कि हम रिलेशन और भी बाकी चीजों की भी देख सकते हैं। जैसे लैम्बडा एम को हम कापा इंटू वी भी कहते हैं, जितना डाइल्यूशन हो रहा है। लैम्बडा एम ऑलवेज इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, लैम्बडा एम हमारी हर समय इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ। बट अगर हम सिर्फ कंडक्टिविटी की बात करें तो इट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आते हैं क्वेश्चन में, दैट इज द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कि वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और W is directly proportional to IT, और W is directly proportional या W is equal to ZIT, where Z is equal to E by 96500। ये 96500 होती क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं 96500। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रिलेशन कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है Q is equal to NF, ये इक्वेशन हमको हर समय पता है। ठीक है, तो अगर हम एक बात करें कि क्वेश्चन कैसे लगेगा, कैसा ये लगेगा कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, समझ रहे हो, एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम, इसको रिड्यूस करने के लिए कितने चार्ज हमको चाहिए। तो वो ऑप्शन दे देगा आपको 2F, 3F, F या फिर 0.5F। तो हमको क्या, पहले हमको रिलेशन लिखना है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही F। तो NF वही हो गया, तो यहाँ पे NF क्या होगा 3F, यही
सिंपल क्वेश्चन देता है। वैसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा Al2O3 से Al, तो एक ही बात है ना, यहां पे एल्यूमिनियम कितना, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 जा रहा है, कितने में, यहां से कितना जा रहा है, यहां पे एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो रहा है। वैसे अगर पूछ देगा MnO4-2 Mn में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना होगा, कितना यहां पे F चाहिए, यहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे +2 है, तो 5F इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो यही सिंपल क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड लॉ में क्या होता है, सेकेंड लॉ इज मोर अबाउट हमारी जितनी भी वेट होती है सब्सटेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। मतलब अगर दो सॉल्यूशन लें, एक कॉपर सल्फेट का, एक जिंक का, तो W ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय W ऑफ जिंक इज इक्वल टू E ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय E ऑफ जिंक। बस इतना ही, और कुछ नहीं। ठीक है, और क्या चीजें हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़नी होती हैं, यही है मोटा मोटी, यही सब चीजें रहती हैं, यही इक्वेशंस, यही सब चीजें हमको पढ़नी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतनी ही चीजें मोर देन सफिशिएंट होती हैं। आगे अगर बढ़ें फॉर द केमिकल काइनेटिक्स, हाँ इंपॉर्टेंट, और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन्स्ट इक्वेशन, जिसको हम नॉन्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग ऑफ, अगर ये सोचिए, अगर एक नॉन स्टोइकोमेट, ये नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, QC। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अपना E सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं E नॉट इज इक्वल टू 0.0591/n लॉग ऑफ KC। एक ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और रिलेशन जो इंपॉर्टेंट होती है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059/n लॉग 1/m प्लस एक्वस। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये कैसी रिलेशन है, अगर सोचिए हमारे पास Mn+ है, n इलेक्ट्रॉन लेकर ये m में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है, दिस इक्वेशन इज वैलिड। एक और इक्वेशन है, हम डेल्टा G की बता सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF सेल। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये सब मोटा मोटी यही रिलेशन सब रहते हैं। आगे बढ़ते हैं टू द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, दीज आर द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो हमें पता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर की रिलेशन क्या होती है, AT इज इक्वल टू A0 - KT। अगर प्लॉट की बात करें, कंसेंट्रेशन ऑफ AT, और अगर हम बात करें किसकी, T की, ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसकी प्लॉट कुछ ऐसी होगी। सेम वही अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, प्लॉट कैसी होगी, लॉग ऑफ AT और टाइम के बीच वो भी वैसी ही होगी। यहां पे स्लोप क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू, या स्लोप इज इक्वल टू -K/2.303। तो वेरी सिंपल रिलेशन होती है। देखिए दोनों सेम ही जैसी हैं। जीरो ऑर्डर की ये इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है लॉग AT इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A - KT। एक ही तरह की है, सिर्फ लॉग यहां पे लग रहा है। ठीक है, अगर हमको ये सब चीजें पता है तो ये प्लॉट आप देख सकते हैं, और ये प्लॉट है अपनी हाफ लाइफ।